हरी बोल एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैप वर्क ऑफ द क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एज वेल एज ऑफ द इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक। सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी 5 मार्क्स के हमारा मैप वर्क है और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से भी हमारा 5 मार्क्स का मैप वर्क है। मीन्स टोटल 10 मार्क्स का हमारा मैप वर्क है। ओके तो ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में दो चैप्टर्स से हमारा मैप वर्क है। पहला प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, सब्सिस्टेंस गैदरिंग के एंड कॉमर्शियल फार्मिंग सो ऑन, ऐसे करके हमारा मैप वर्क दिया हुआ है। तो हमारा जो वर्ल्ड मैप आएगा उसमें पहले से एरियाज़ मार्क्ड होंगे, हमें उसे नेम करना है। हमको पॉइंट पॉइंट आउट मतलब कोई भी प्लेस उस पर इंडिकेट नहीं करना है। पहले से वो पोर्शन शेडेड या वहाँ पे कुछ मार्क्ड ऐसे करके दिया रहेगा, हमको बस वहाँ पे उस प्लेस का नेम लिखना है। सबसे पहला प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मैप वर्क है सब्सिस्टेंस गैदरिंग का। सब्सिस्टेंस गैदरिंग का जो मैप है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एक तो पहला हाई लैटिट्यूड जोन्स, दूसरा लो लैटिट्यूड जोन्स। हाई लैटिट्यूड जोन्स में आ जाएगा नदर्न कनाडा। ये जो पूरा नॉर्थ अमेरिका का ये अपर पोर्शन है, अगर ये शेड करके आता है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्लेस इज़ रिलेटेड टू सब्सिस्टेंस गैदरिंग, नेम द प्लेस, तो हमको सिंपली वहाँ पे ऐसे लाइन दिया होगा, ब्लैंक स्पेस होगा, वहाँ पे हमें नदर्न कनाडा लिखना है। उसके बाद अगर सब्सिस्टेंस गैदरिंग का नेम दिया है एंड वहाँ पे ये नदर्न यूरेशिया का पार्ट शेडेड है, तो हमें वहाँ पे नदर्न यूरेशिया लिखना है। दिस पार्ट, ये यूरोप और एशिया का जो अपर पार्ट है, इसको कलेक्टिवली हम नदर्न यूरेशिया बोलेंगे। उसके बाद साउथ अमेरिका में दो प्लेसेस हैं जहाँ पे सब्सिस्टेंस गैदरिंग प्रैक्टिस होती है। पहला तो हो गया हमारा अमेजॉन बेसिन। ये अपर पार्ट ऑफ जो साउथ अमेरिका है उसमें अमेजॉन बेसिन है, अमेजॉन बेसिन। और ये जो साइड में इधर वेस्ट, साउथ वेस्ट में जो ये रीजन है इसको हम चिली बोलते हैं। देन सदर्न चिली इज़ फॉर सब्सिस्टेंस गैदरिंग। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अगर सब्सिस्टेंस गैदरिंग वहाँ पे मेंशन है और अफ्रीका का पोर्शन शेडेड है तो वहाँ पे हम ट्रॉपिकल अफ्रीका लिखेंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो ये पार्ट्स हैं अगर ये शेडेड है तो वहाँ पे अगर सब्सिस्टेंस गैदरिंग के लिए पूछा है देन वी हैव टू राइट नदर्न फ्रिंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नदर्न फ्रिंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो हैं वो भी सब्सिस्टेंस गैदरिंग के लिए पॉपुलर है। तो अगर साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट ऐसे शेडेड दिया हुआ है फॉर सब्सिस्टेंस गैदरिंग देन वी हैव टू राइट साउथ ईस्ट एशिया। और हम ये भी लिख सकते हैं इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। एज पर योर बेस्ड ऑन योर मेमोरी, जैसा याद रहता है वैसे लिख के आना है। नेक्स्ट मैप वर्क ऑन नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में सबसे पहला दिया हुआ है टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। टुंड्रा रीजन वही जो कोल्डर रीजन्स हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, मीन्स अपर लैटिट्यूड्स में। तो ये जो पोर्शन है यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, अगर वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग से रिलेटेड प्लेस पूछ रहा है और अगर ये यूरेशियन पार्ट शेडेड दिया हुआ है देन वी हैव टू राइट टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। उसके बाद ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अगर अफ्रीका में शेडेड है, अगर अपर पोर्शन शेडेड है तो वहाँ पे हम लिखेंगे एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। और अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट में दिया है देन हमको वहाँ पे साउथ वेस्ट अफ्रीका लिखना है, साउथ वेस्ट अफ्रीका। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बगल में ये छोटा सा जो आइलैंड है इसको हम मेडागास्कर बोलते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग में पहला हो गया टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, दूसरा एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। आफ्टर दैट कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वर्ल्ड में प्रैक्टिस होती है। सबसे पहला आ जाएगा यूएसए। अगर क्वेश्चन में कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग लिखा हुआ है एंड ये नॉर्थ अमेरिका का ये पोर्शन शेडेड दिया हुआ है देन हमको सिंपली यूएसए लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में दो रीजन्स हैं फॉर कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। पहला तो ये अर्जेंटीना हो गया, ये पूरा जो अगर शेडेड पोर्शन दिया हुआ है तो हमको अर्जेंटीना लिखना है। अगर ये पूरा मेजर पोर्शन शेडेड दिया है तो हमको अर्जेंटीना लिखना है। और अगर ये वाला पोर्शन, ये छोटू सा जो है पोर्शन, ये बस शेडेड दिया है देन हमको उरुग्वे लिखना है, उरुग्वे। अगर ज़्यादा में शेडेड है अर्जेंटीना लिखना है, अगर कम में शेडेड है उरुग्वे लिखना है, ये बीच वाला जो छोटा सा पार्ट है। उसके बाद आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस होता है और न्यूजीलैंड में। फॉर कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग यूएसए,
अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यूएसए, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया के इधर जो छोटा सा आइलैंड है इसी को हम न्यूजीलैंड बोलते हैं। न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से भी बहुत सारे मैप वर्क में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर नॉर्थ अमेरिका में शेडेड पोर्शन दिया हुआ है और वहाँ पे लिखा है कि दिस प्लेस इज़ रिलेटेड टू एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, नेम द प्लेस। तो अगर वो नॉर्थ अमेरिका में है तो हमको वहाँ पे प्रेरीज लिखना है। प्रेरीज, ये नेम याद रखना है। अगर नॉर्थ अमेरिका में है तो प्रेरीज लिखना है, और अगर साउथ अमेरिका में है तो पैम्पस लिखना है। पैम्पस ऑफ साउथ अफ्रीका। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, अगर नॉर्थ अमेरिका में शेडेड पोर्शन दिया हुआ है देन हमको प्रेरीज लिखना है। साउथ अमेरिका में दिया हुआ है देन हमको पैम्पस लिखना है। उसके बाद अगर अफ्रीका में एकदम लास्ट पोर्शन में ये वेल्ड्स आता है, तो ये अगर वेल्ड्स अगर यहाँ पे शेडेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देन हमको वहाँ पे वेल्ड्स लिख के आना है। वेल्ड्स, अफ्रीका वेल्ड्स, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अमेरिका पैम्पस, अफ्रीका वेल्ड्स। उसके बाद अगर यूरेशिया के पोर्शन में शेडेड है देन वहाँ पे हम लोग को स्टेपीज़ लिखना है। अगर यूरेशियन नहीं भी लिखते नो प्रॉब्लम, बट स्टेपीज़ लिखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टेपीज़। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया में दिया हुआ है शेडेड पोर्शन देन वी हैव टू राइट ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अमेरिका पैम्पस, अफ्रीका वेल्ड्स, यूरेशिया स्टेपीज़, एंड इन ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। आफ्टर दैट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे पहला आता है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। देन हमको वहाँ पे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका लिख के आना है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद ये जो सदर्न अमेरिका है और जो सदर्न लैटिट्यूड्स हैं, सदर्न जो हेमीस्फेयर है उसके जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स है वहाँ पे भी मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में प्रैक्टिस होती है एंड एज वेल एज इन यूरेशिया। मिक्स्ड फार्मिंग चार प्लेसेस पे प्रैक्टिस होती है। पहले ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरेशिया एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न हेमीस्फीयर। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के मैप वर्क में। तो उसमें सबसे पहला मैप वर्क है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में 3 हैं, पहला ट्रांस साइबेरियन, दूसरा ट्रांस कैनेडियन एंड थर्ड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। ट्रांस साइबेरियन जो है स्टार्ट होता है सेंट पीटर्सबर्ग से टू व्लादिवोस्टोक, एंड ट्रांस कैनेडियन फ्रॉम हैलिफैक्स टू वैनकूवर, एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पर्थ टू सिडनी। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है, मीन्स कि ये जो कॉन्टिनेंट है उसके एक एंड को दूसरे एंड तक ये कनेक्ट करेंगे और ये पूरा अक्रॉस द कॉन्टिनेंट रन करेंगे। तो पहले ट्रांस साइबेरियन की बात कर लें। सेंट पीटर्सबर्ग, ये जो यूरोप का पार्ट है, यहाँ पे ये जो पतला सा दिया हुआ है ये यहाँ पे एकदम ये सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग। एंड उसके बाद ये जो इधर आ जाते हैं एशिया में। एशिया में ये जो हमारा जापान दिया हुआ है, जापान से सामने एकदम ठीक सामने यहाँ पे व्लादिवोस्टोक दिया है, व्लादिवोस्टोक। सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक, ये पूरा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। ये रशिया के डिफरेंट प्लेसेस को अक्रॉस द कॉन्टिनेंट कनेक्ट करता है। उसके बाद ट्रांस कैनेडियन में हैलिफैक्स टू वैनकूवर। हैलिफैक्स ये जो नॉर्थ अमेरिका के बगल में छोटा सा आइलैंड दिया हुआ है, यहाँ पे हैलिफैक्स होता है, और ये यहाँ पे वैनकूवर नॉर्थ अमेरिका में एकदम ये सामने यहाँ पे वैनकूवर एंड हियर हैलिफैक्स। ये दोनों रेलवेज, टर्मिनल रेलवेज एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। एंड द लास्ट ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पर्थ टू सिडनी, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पर्थ टू सिडनी। तो ये हो जाएगा हमारा पर्थ वेस्ट साइड पे एंड सिडनी लेफ्ट साइड पे। हमको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऐसे लिंक करने के लिए मैप में नहीं आएगा, वो जो है यहाँ पे पहले से ये मार्क होगा एंड वहाँ पे पूछ लेगा कि ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का कौन सा टर्मिनल स्टेशन है। देन वी हैव टू राइट हियर सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक, हैलिफैक्स, वैनकूवर, पर्थ एंड सिडनी। उसके बाद आ जाते हैं मेजर सी पोर्ट्स पे। मेजर सी पोर्ट्स सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर सी पोर्ट्स नॉर्थ अमेरिका में हैं। वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ओरियंस। वैनकूवर अभी हमने किया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में, हैलिफैक्स टू वैनकूवर यहाँ पे है। उसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है, और ये जो यहाँ पे ऐसे टर्न हो रहा है, यहाँ पे
टर्निंग पॉइंट से थोड़ा आगे पे न्यू ओरियंस है, न्यू ओरियंस। ये 3 मेजर सी पोर्ट्स नॉर्थ अमेरिका में है, वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ओरियंस। उसके बाद हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे कोलोन सी पोर्ट है। उसके बाद रियो डी जेनेरो, वेरी फेमस प्लेस इन साउथ अमेरिका। ये यहाँ पे रियो डी जेनेरो, आई होप क्लियर विजिबल होगा, रियो डी जेनेरो। एंड ये जो ये नीचे जिगजैग जिगजैग स्टार्ट होता है, उससे उससे 1 पॉइंट ऊपर पे वल्पा राइसो है। तो साउथ अमेरिका में कोलोन, रियो डी जेनेरो, वल्पा राइसो। उसके बाद आते हैं हम यूरोप में। यूरोप में भी 3 मेजर सी पोर्ट्स हैं, नॉर्थ केप, लंदन एंड हैम्बर्ग। नॉर्थ केप एकदम ये केप नॉर्थ केप, कैप जैसे ऊपर हेड पे होती है वैसे ही केप कैप, तो ये एकदम ऊपर है, यहाँ पे यूरोप के एकदम ऊपर वाले पार्ट पे है नॉर्थ केप। एंड उसके बाद लंदन ये पोर्शन है, फिर यहाँ से एक छोटा सा अलग आइलैंड है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड ही है बट ये आइलैंड अलग है। तो यहाँ पे ये एकदम यहाँ इसमें एंटर करेंगे, देन ये पॉइंट जो है हमारा लंदन, इसको वहाँ पे पहले से ही मार्क होगा, देन वी हैव टू राइट देयर लंदन। उसके बाद ये जो वाटर बॉडी दी हुई है एंड यहाँ पे ऐसे पैटर्न शेप बना हुआ है, यहाँ पे एकदम हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग। तो हमारा यूरोप में 3 मेजर सी पोर्ट्स हो गए। पहला नॉर्थ केप जो कि एकदम टॉप पे है कैप की तरह, एंड यहाँ पे लंदन से हम सभी फेमिलियर हैं, एंड यहाँ पे हैम्बर्ग। ओके, नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग। उसके बाद आते हैं स्विज जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, स्विज कैनाल फॉर द केस बेस्ड स्टडीज़ एंड एज वेल एज फॉर MCQs ऑल्सो। स्विज ये अफ्रीका का पोर्शन है एंड ये यूरोप का पोर्शन है। तो ये जो यहाँ पे वाटर बॉडी दी हुई है, इसका ये जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वाटर बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये स्वेज कहलाता है, इसको हम स्वेज बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो लैंड मास है, ये इसके इसी रीजन में या तो कहीं कहीं पे यहाँ पे मार्क दिया हुआ है, कहीं कहीं यहाँ पे, देन ये पोर्शन जो है ये हमारा एडन है। स्वेज यहाँ पे ये वाटर बॉडी का जो एकदम यहाँ से स्टार्ट होता है पोर्शन, वहाँ स्वेज है। और ये जो है ये लास्ट पोर्शन जो है इस लैंड मास का, यहाँ पे एडन है। उसके बाद कराची पाकिस्तान में है, यहाँ इंडिया के बगल में, ठीक है। और शंघाई अपना चाइना में है, चाइना में एकदम यहाँ पे कॉर्नर में। और योकोहामा जापान में है, जापान के आइलैंड में। और यहाँ पे एकदम यहाँ साइड में कॉर्नर में यहाँ पे हांगकांग है, हांगकांग। एशिया में क्या एशिया में आ गया अपना, जापान में योकोहामा, चाइना में शंघाई, यहाँ पे शंघाई कॉर्नर में है। एंड उसके नीचे यहाँ पे कॉर्नर में हांगकांग दिया हुआ है, हांगकांग। और यहाँ पे इंडिया के बगल में कराची। ये स्विच हो गया वाटर बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे नीचे जो पोर्शन है यहाँ पे एडन दिया है। ये हो गया हमारा एशिया और अफ्रीका एंड यूरोप का। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी, अभी हमने ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज़ में भी किया। पर्थ इधर वेस्ट में है, सिडनी ईस्ट में है। और ये सिडनी से एकदम नीचे वाले पोर्शन पे थोड़ा सा नीचे यहाँ मेलबोर्न ने दिया हुआ है, ये भी मेजर सी पोर्ट है। सिडनी थोड़ा ऊपर है, मेलबोर्न ने नीचे है। अगर मेजर सी पोर्ट मार्क करके आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर जो नीचे होगा देन उसको हम मेलबोर्न लिखेंगे। अगर वहाँ पे सिडनी लिख दिया देन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमको वहाँ पे ध्यान देना है कि अगर नीचे है, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में है तो मेलबोर्न लिखेंगे, एंड ऊपर वाले साइड में है ऊपर, तो वहाँ पे हम सिडनी लिखेंगे। एंड द लास्ट मैप वर्क ऑफ बुक ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ मेजर एयरपोर्ट्स। मेजर एयरपोर्ट्स में हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं। पहला शिकागो, उसके बाद न्यू ओरियंस एंड मैक्सिको सिटी। शिकागो ये जो छोटी सी वाटर बॉडी दिया हुआ है, वाटर बॉडी नॉर्थ अमेरिका में, इसके जो एकदम ये लास्ट पॉइंट है इस वाटर बॉडी का, यहाँ पे शिकागो है। और न्यू ओरियंस अभी हमने किया था, ये जो यहाँ से टर्न ले रहा है मैप हमारा, वहाँ उससे थोड़ा सा आगे पे न्यू ओरियंस दिया है। और ये एकदम नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में यहाँ पे मैक्सिको सिटी है हमारी। ओके, तो ये जो हमारा छोटा सा बीच में वाटर बॉडी है, इसका जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे शिकागो है। और ये जो यहाँ से टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है, यहाँ पे न्यू ओरियंस है, न्यू ओरियंस। और नॉर्थ अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है, ये इसको हम मैक्सिको सिटी बोलते हैं, मैक्सिको सिटी। साउथ अमेरिका में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक सेंटियागो और एक ब्यूनोस एयर्स। इधर ईस्ट साइड में यहाँ पे जो ये ऐसे
है, एकदम कट टाइप ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं बोलेंगे बट ऐसे वी शेप में, जो कटिंग जैसा है वी शेप में, वहाँ पे उसके टिप पॉइंट पे है ब्यूनॉस एयर्स, ब्यूनॉस एयर्स, और उसके ठीक सामने वेस्ट साइड में सेंटियागो। साउथ अमेरिका में दो हैं, साउथ अमेरिका में हमारे दो एयरपोर्ट्स हैं, एक सेंटियागो, दूसरा ब्यूनॉस एयर्स। अगर वेस्ट साइड में दिया होगा सेंटियागो हम मार्क करेंगे, और अगर ईस्ट साइड में दिया होगा देन ब्यूनॉस एयर्स, ब्यूनॉस एयर्स। उसके बाद यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप में हमारा लंदन है, एंड लंदन के बाद लंदन के एकदम इधर एंटर करते ही यहाँ पे पेरिस है, तो लंदन, पेरिस। उसके बाद यहाँ पे ये जो यहाँ से टर्न ले रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बर्लिन है, आई होप विजिबल होगा, बर्लिन। और उसके बाद मॉस्को, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग था, सेंट पीटर्सबर्ग से थोड़ा सा आगे पे, थोड़ा सा आगे पे मॉस्को है, ठीक है। तो यूरोप में यहाँ पे लंदन, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को, एंड यहाँ पे पेरिस के नीचे रोम दिया हुआ है, रोम, रोम इज़ अ फेमस प्लेस ऑल्सो। तो ये लंदन हो गया, उसके जस्ट इधर पेरिस, और यहाँ पे नीचे आएंगे, ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसके टिप पॉइंट पे यहाँ पे रोम है, एंड यहाँ पे जो वाटर बॉडी है यहाँ पे बर्लिन हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग के ठीक थोड़ा सा आगे जाने पे यहाँ पे मॉस्को है, मॉस्को। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम अफ्रीका में। अफ्रीका में दो हैं, अफ्रीका में दो एयरपोर्ट्स हैं, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। एक तो ये नैरोबी हो गया, नैरोबी यहाँ बीच में है, नैरोबी यहाँ बीच में अगर दिया हुआ है अफ्रीका में, अगर यहाँ बीच में पॉइंटेड है और वहाँ पे एयरपोर्ट का नेम मेंशन करने के लिए बोल रहा है, देन वी हैव टू राइट नैरोबी देयर। और अगर यहाँ नीचे है देन जोहान्सबर्ग। तो अफ्रीका में दो एयरपोर्ट्स हो गए, अपर साइड में नैरोबी, और जो ये एकदम सदर्न पार्ट में है उसको हम जोहान्सबर्ग बोलते हैं। ध्यान देना है, दो हैं। तो अगर साउथ में पहले से वहाँ पे मार्क दिया होगा, देन अगर वहाँ साउथ में मार्क्ड है जोहान्सबर्ग, और अगर अपर साइड में है थोड़ा नैरोबी। उसके बाद एडन, एडन अभी हमने किया, ये जो लैंड मास का ये लास्ट पोर्शन है ये एडन हो गया। एडन से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जेदाह दिया हुआ है, जेदाह एयरपोर्ट, ठीक है। तो एडन और जेदाह साथ में ही है, एडन यहाँ लास्ट में हो गया, और एडन से थोड़ा ऊपर जेदाह, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ऊपर नहीं मार्क्ड होगा, ये यहाँ पे एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो मार्क्ड होगा उसे हम जेदाह बोलेंगे, और जो एकदम नीचे होगा उसको एडन। और अगर इधर इंडिया के आसपास कहीं मार्क्ड होगा देन मुंबई, बेजिंग चाइना में, एंड टोक्यो जापान। जापान में अगर कोई एयरपोर्ट मार्क्ड होगा देन हम उसको टोक्यो बोलेंगे। एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर जापान में अगर सी पोर्ट है तो वहाँ पे हम योकोहामा लिखेंगे, ना कि टोक्यो। लेकिन अगर एयरपोर्ट है देन हम टोक्यो लिखेंगे, ये रिमेंबर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बेजिंग, यहाँ पे चाइना में, थोड़ा सा यहाँ पे साइड में यहाँ पे बेजिंग। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, यहाँ एकदम नदर्न पार्ट में यहाँ पे डार्विन है, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, यहाँ पे डार्विन। एंड न्यूजीलैंड में भी हमारा एक एयरपोर्ट है वेलिंगटन, वेलिंगटन। अगर न्यूजीलैंड में मार्क्ड है एयरपोर्ट देन वी हैव टू राइट वेलिंगटन देयर, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया में है देन डार्विन, डार्विन, वेलिंगटन। लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक्स मैप वर्क। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर से दिया हुआ है दो मैप। एक तो सबसे पहला स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो हो जाएगा अपना बिहार। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आएगा तब हमको बिहार मार्क करना है। उसके बाद दिया हुआ है स्टेट विद लोवेस्ट डेंसिटी, तो उसके लिए हम मार्क करेंगे अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट डेंसिटी है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है? बिहार में। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, उसमें हमारा लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के, उसको मेंशन करना है। तो सबसे पहले पूछा है राइस का, तो राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, देन हम वहाँ पे राइस के लिए वेस्ट बंगाल को मार्क करेंगे। उसके बाद पूछा है वीट का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो उत्तर प्रदेश को मार्क करेंगे। उसके बाद कॉटन के लिए गुजरात को, जूट के लिए भी वेस्ट बंगाल। राइस और जूट का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछता है देन हमको वेस्ट बंगाल मार्क करके आना है। उसके बाद शुगर केन के लिए भी उत्तर प्रदेश, तो वीट और शुगर केन के लिए उत्तर प्रदेश। एंड टी के लिए मोस्ट फेमस असम, तो अगर टी के लिए लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछता है देन हमको असम मार्क करना है। वेयर एज फॉर कॉफ़ी कर्नाटका। ओके, राइस और जूट के लिए वेस्ट बंगाल, वीट और शुगर केन के लिए उत्तर प्रदेश, कॉटन के लिए गुजरात, एंड फॉर टी असम, एंड फॉर कॉफ़ी कर्नाटका।
नेक्स्ट चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरन ओर की। तो आयरन ओर के लिए हमारा मैपवर्क में 4 प्लेसेस दिए गए हैं। पहला मयूरभंज, उसके बाद बैलाडीला एंड रत्नागिरी और बेल्लारी। ठीक है, तो मयूरभंज हमारा उड़ीसा में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो एकदम नदन मोस्ट पार्ट है, जो वेस्ट बंगाल के पास में है एकदम, यहाँ पे मयूरभंज है। मयूरभंज इन उड़ीसा। फॉर वॉट? आयरन ओर। आयरन ओर का यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन मयूरभंज। यहाँ पे आयरन ओर माइंस है मयूरभंज इन उड़ीसा। उसके बाद बैलाडीला हमारा छत्तीसगढ़ में एकदम सदर्न पार्ट में है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना के पास में है। यहाँ पे एकदम साउथ में छत्तीसगढ़ के बैलाडीला है, फेमस फॉर आयरन ओर। यहाँ पे आयरन ओर माइंस हैं। उसके बाद रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र के एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट में, सदर्न पार्ट में यहाँ पे रत्नागिरी है। जो ट्रायंगल से पॉइंटेड प्लेस है ना, यही है रत्नागिरी। मतलब जो जहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, दिस प्लेस इज रत्नागिरी। हम को जो मैप वर्क करना है अपना इंडिया का, उसमें तो प्लेसेस पहले से मार्क नहीं होंगे वर्ल्ड मैप की तरह। तो हमें रत्नागिरी अगर थोड़ा सा यहाँ भी पॉइंट आउट हो जाता है, मार्क हो जाता है, तो उससे मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर एकदम ही हम नॉर्थ में कर देते हैं देन मार्क्स कटेंगे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। अगर कोई चीज़ साउथ में है देन साउथ में थोड़ा इधर उधर चलेगा, बट उसे अगर हम नॉर्थ में कर देते तो वो पूरा ही कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमें अपने मैप वर्क में जो नंबरिंग है, जैसे कि मैप में 6 से 7 दिए रहते हैं, उसमें से हमें 5 करने होते हैं। तो 5 करने होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम सीक्वेंस में ही सबको आ रहा हो तो सब लोग सीक्वेंस में करेंगे। तो हमें नंबरिंग बहुत ध्यान से करनी है उसकी, नहीं तो फिर सही मार्क करके भी हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो नंबरिंग पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आयरन ओर के लिए मयूरभंज इन उड़ीसा, बैलाडीला इन छत्तीसगढ़ सदर्न पार्ट में, उसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी एंड उसके साथ बेल्लारी यहाँ कर्नाटका में ये जो इधर छोटा सा इधर पार्ट आया हुआ है कर्व में, इसी के यहाँ पे एकदम पॉइंट पे बेल्लारी है। उसके बाद हम मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज के लिए 2 प्लेसेस हैं, बालाघाट और शिमोगा। बालाघाट हमारा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के एकदम निचले पार्ट में, यहाँ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री आ जाती है इससे थोड़ा सा ये ऊपर, मतलब यहाँ पे एकदम सदर्न पार्ट में यहाँ पे बालाघाट है। बालाघाट इन मध्य प्रदेश फॉर व्हाट? फॉर मैंगनीज। और शिमोगा भी कर्नाटका में है। कर्नाटका में एकदम ये बेल्लारी जो अभी हमने देखा ना, उसके उसके एकदम ये इधर ईस्ट में है, बट जो शिमोगा है वो वेस्ट में है। तो वेस्ट में एकदम यहाँ पे इसके एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऊपर में शिमोगा है। ठीक है, बालाघाट इन मध्य प्रदेश, शिमोगा इन कर्नाटका, ये मैंगनीज के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑयल रिफाइनरीज की। ऑयल रिफाइनरीज में हमें 3 प्लेसेस देखने हैं, एक मथुरा, जामनगर और दूसरा बरौनी। बरौनी कहाँ पे है? बरौनी हमारा बिहार में है। ओके, मथुरा उत्तर प्रदेश में, बरौनी अपना बिहार में एंड जामनगर इन गुजरात। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज के लिए 3 प्लेसेस। मथुरा यहाँ पे एकदम कॉर्नर में है, दिल्ली के नीचे उत्तर प्रदेश में। वेस्टर्न यूपी में हमारा मथुरा आता है, दिल्ली के नीचे। ओके, राजस्थान की बाउंड्री के पास यहाँ पे मथुरा। बरौनी एकदम बिहार के एकदम सेंट्रल पार्ट में बरौनी आता है। और ये नदन पार्ट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है हमारा जामनगर आता है, यहाँ नदन पार्ट में जामनगर। ओके, उसके बाद हम कॉपर माइंस की बात करते हैं। तो कॉपर माइंस में सबसे फेमस है खेतरी फॉर खेतरी इज़ फेमस फॉर व्हाट? फॉर कॉपर, जो कि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये राजस्थान के एकदम बीचों बीच, यहाँ बीच में एकदम एग्जैक्ट बीच में भी नहीं, बट ये सेंट्रल पार्ट में ही, अप्रॉक्स सेंट्रल पार्ट में राजस्थान के आता है खेतरी, फेमस फॉर कॉपर। उसके बाद कॉपर में हमें 3 जगहें देखनी है, एक तो खेतरी, दूसरा हजारीबाग, तीसरा सिंहभूम। ठीक है, तो कॉपर के लिए एक राजस्थान हो गया, दूसरा झारखंड हो गया। दो जगहों पे हमारा क्या है? कॉपर है। ये हमारे सिलेबस में यही 3 जगह हमें रिमेंबर करनी है हमारे मैप वर्क के लिए। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एकदम नदन पार्ट में यहाँ हजारीबाग है झारखंड में, और एकदम सदर्न पार्ट में यहाँ कॉर्नर में जहाँ पे ऐसे टर्न लिया हुआ है यहाँ पे सिंहभूम है। ओके, तो खेतरी इन राजस्थान, हजारीबाग इन नदन पार्ट ऑफ झारखंड यहाँ पे हो गया, और सिंहभूम यहाँ सदर्न पार्ट में एकदम यहाँ कॉर्नर में। तो ये 3 प्लेसेस हो गई हमारी कॉपर के लिए। उसके बाद हम बॉक्साइट माइंस को देख लेते हैं। बॉक्साइट माइंस में हमारा 3 दिया हुआ है, एक तो कटनी, दूसरा बिलासपुर, कोरापुट। ओके, तो कटनी हमारा है यहाँ पे एकदम मध्य प्रदेश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रही है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे कटनी है। कटनी फॉर व्हाट? फॉर बॉक्साइट। ओके, अभी हमने यहाँ पे
यहाँ पे एक प्लेस पड़ा है यहाँ सदर्न पार्ट में एकदम, उसका नाम बालाघाट। बालाघाट फॉर व्हाट? फॉर मैंगनीज। तो रिमेंबर रखना है ऐसे ही करके, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट में मध्य प्रदेश में कटनी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ ऊपर, ओके। उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर अपना छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे नदन पार्ट में, दिस रीजन इज बिलासपुर। एंड कोरापुट, कोरापुट उड़ीसा में है, उड़ीसा के सदर्न पार्ट में। ये जो यहाँ पे ऐसे जिगजैग जिगजैग बना हुआ है ना यहाँ पे, ये बीच में यहाँ कोरापुट है, ओके। तो बॉक्साइट के लिए कटनी मध्य प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़ एंड कोरापुट इन उड़ीसा। उसके बाद हम कोल माइंस की बात करते हैं। तो कोल माइंस के लिए भी 4 प्लेसेस दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में मैप वर्क के लिए। एंड ये हो जाएगा 2 प्लेसेस तो हमारे यहाँ पे हैं, झारखंड में हैं 2 प्लेसेस, बोकारो और झरिया, और जो रानीगंज है वो वेस्ट बंगाल में है। और 4th प्लेस इज न्यू वैली विच इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में। तो बोकारो इधर एकदम वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में है बोकारो इन झारखंड, ये बोकारो हो गया। और ये इधर एकदम कॉर्नर साइड पे वेस्ट बंगाल की बाउंड्री के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा ऊपर झरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये झरिया हो गया। ये दोनों ही कोल माइंस के लिए है। और रानीगंज भी यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, बट मैंने झरिया ज़्यादा स्पेस लेके लिख दिया था, इसलिए मैं यहाँ ऊपर नहीं लिख पाई, सो डोंट माइंड इट। तो यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रानीगंज है, इसको ध्यान देना है, नीचे नहीं मार्क करके आना है जो है। तो यहाँ पे रानीगंज हो गया। रानीगंज कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। और हमारे न्यू वैली यहाँ पे, ये चेन्नई है, यहाँ पे न्यू वैली तमिलनाडु, ठीक है। कोल माइंस के लिए 4 प्लेसेस, बोकारो, झरिया, रानीगंज एंड न्यू वैली। बोकारो झरिया झारखंड में है, रानीगंज हमारा वेस्ट बंगाल में है, और न्यू वैली हमारा तमिलनाडु में है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर के मैप वर्क पे, इंटरनेशनल ट्रेड, सी पोर्ट्स। इसमें हम सी पोर्ट्स देखेंगे, जितने भी सी पोर्ट्स हमारे सिलेबस में हैं। सबसे पहला कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र, मरमगांव गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, कोची केरला में है, टुटीकोरिन और चेन्नई तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पाराद्वीप, और यहाँ पे एकदम यहाँ टिप पे सदर्न पार्ट में हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सारे मेजर सी पोर्ट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन इंडिया, ओके। कांडला एकदम, ये जो यहाँ से ऐसे आके टर्न हुआ है एकदम यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये कांडला, मुंबई हमको पहले से ही पता है कि यहाँ पे है। उसके बाद गोवा के एकदम अपर पार्ट में, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में मरमगांव सी पोर्ट है। उसके बाद कर्नाटका में यहाँ नीचे एकदम बीच में आके, ये जो ऐसे ऐसे पोर्शन छोटा सा है ना, इसके एकदम सीधे न्यू मैंगलोर दिया हुआ है। एंड केरला में यहाँ बीच में आ जाते हैं, बीच में इधर कहीं कोची है एकदम टिप पॉइंट पे, कोची सी पोर्ट। एंड हमारा तमिलनाडु में 2 सी पोर्ट हैं, एक तो टूटीकोरिन, दूसरा चेन्नई से हम सभी फैमिलियर हैं, एकदम नदन पार्ट में यहाँ चेन्नई हो गया। टूटीकोरिन ये जो यहाँ पे ऐसे आके टर्न यहाँ पे लिया है, वहाँ पे ये टूटीकोरिन है, ओके। एंड नदन पार्ट में आंध्र प्रदेश के यहाँ पे विशाखापट्टनम दिया हुआ है, विशाखापट्टनम। और ये हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के भी यहाँ पे एकदम नदन पॉइंट ऐसे जो जिगजैग है, यहाँ पे पाराद्वीप है, पाराद्वीप। और हल्दिया अपना आ गया, हल्दिया वेस्ट बंगाल, हल्दिया हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में जो है फ्लो करती है, इससे याद कर सकते हैं, H फॉर हुगली, H फॉर हल्दिया, ओके। सो दिस इज आवर सी पोर्ट्स। लास्टली ये हमारे सारे एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की जो कैपिटल है वहीं पे उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कुछ 1-2 एक्सेप्शनल स्टेट्स को छोड़ के बाकी हर जगह पे उनके जो कैपिटल है स्टेट की, वहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, देन यहाँ पे अमृतसर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद में हमारा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे अहमदाबाद। उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई में है हमारा एयरपोर्ट, इन कर्नाटका बेंगलुरु यहाँ पे एकदम सदर्न पार्ट में। उसके बाद केरला में तिरुवनंतपुरम में हमारा एयरपोर्ट है, एंड इन तमिलनाडु चेन्नई। और ये हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में हमारा एयरपोर्ट है। और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हमारा एयरपोर्ट है, एंड इन असम गुवाहाटी, ओके। तो ये हमारा हो गया पंजाब में अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, एंड इन कर्नाटका बेंगलुरु यहाँ पे होता है, ये जो ऐसे ऐसे टर्न गया है यहाँ पे एकदम, यहाँ पे बेंगलुरु है। एंड तिरुवनंतपुरम कैपिटल ऑफ केरला, फिर यहाँ पे चेन्नई और हैदराबाद, एंड कोलकाता, गुवाहाटी इन असम। तो ये हमारा एयरपोर्ट्स हो गया। इसके साथ हमारा मैप वर्क कंप्लीट होता है। एंड
मैप वर्क को हमें 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है और वीडियो को हम 2 से 3 बार जो है बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हम अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे. सो थैंक यू. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग.